चलो हाय बच्चे लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? लास्ट वीडियो में स्पीड के बारे में सारा चीज स्पीड के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, याद करो जब हम लोग स्पीड के बारे में पढ़े थे, ठीक है, तो हम स्पीड में तुमको उसका एसआई यूनिट बताए थे। एसआई यूनिट था ना, किलोमीटर पर आवर एंड सो। आज हम लोग थोड़ा सा कन्वर्शन पढ़ेंगे। कन्वर्शन देख बाबू, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम चाहे ना तो आराम से तुमको बता सकते हैं कि एक फॉर्मूला है, यूज करो, खत्म कहानी। लेकिन ऐसे वो इसलिए क्योंकि ऐसा कंफर्म थोड़ी ना कि एग्जाम में तुम्हारा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, यही करना है ना। कैसे हुआ, क्या हुआ, उस चीज को समझना है। तो हम लोग कन्वर्शन किसका कर रहे हैं, ध्यान से देखो। कन्वर्शन एग्जांपल दे रहे हैं, हम करते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल है, देखो सिंपल चाहे ठीक है, 5/8 15/9 फलना ढिमका से मल्टीप्लाई कर दो है, नहीं वो चीज नहीं करेंगे हम लोग। पहले एक चीज को समझेंगे कैसे क्या होता है, ध्यान से गौर से बाबू। 1 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। ठीक है, अब इसको बदलना हमको किसको, मीटर पर सेकंड में। देख बाबू ये बात समझ कि तुम आवर को तो मीटर में बदल नहीं सकते, अब बदलना भी नहीं। किलोमीटर को तुम मीटर में बदल सकते हो, तो अब इसको ऐसे समझो। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 आवर मतलब, ध्यान से देखना, 1 आवर मतलब इसको सेकंड में बदलना है, तो 60 इंटू 60 सेकंड, सब लिखते जाओ। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको काटे, हाँ क्या है, फिर से काटो, 5 3 कितना हुआ, 5/80। अब देख यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी कि तुमको हम क्या दिखाए, 1 किलोमीटर पर आवर में इतना मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलोमीटर पर आवर में उतना मीटर पर सेकंड होता है। अब देखो तुमको कन्वर्शन में क्या है। अगर हम पूछे आप बताओ बाबू, ध्यान से देखना, बताओ बाबू 9 किलोमीटर पर आवर को बदलो डैश मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, देख 1 किलोमीटर उतना मीटर पर सेकंड, तो 9 है। यूनिटरी मेथड पढ़े तो बचपन में क्या करना है, इसको 9 को सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दो 5/80 मीटर पर सेकंड। जो भी आंसर आया वो तुम्हारा क्या रहेगा, जो भी आएगा वो गया मीटर पर सेकंड। तो अब समझ में आ गया कन्वर्शन कि आखिरकार ये 5/18 वाला फंडा क्या है। बाबू एक चीज याद रखना, हम लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिससे तुम भूलोगे नहीं, जिससे बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक और एग्जांपल देते हैं, इस बार तुम लोग खुद करके देखोगे। मीटर पर सेकंड को, ध्यान सुनो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। क्या करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, ध्यान से देखोगे, ध्यान से ध्यान से देखो। मीटर पर सेकंड को बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर। गौर से देखोगे, लगेगा सर दूसरू टाइप का समझा रहा है, लेकिन क्या करें भाई, समझ गया है तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। याद रखना केवल 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/80 मीटर पर सेकंड आया। गौर से देखो, मीटर पर सेकंड कहने का मतलब 1 मीटर बाई 1 सेकंड। अब बदलो तो 1 मीटर क्या होगा, इसको हम लोग और अच्छे से लिखते, देखो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, एकदम सिंपल वे में जा रहे हैं।
एकदम सिंपल वे, ठीक है, यही हुआ। अब 1 मीटर मतलब इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा क्योंकि हमको तो चाहिए किलोमीटर में। तो 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1000। आना बोल, ध्यान से, 1 सेकंड में कितना आवर होगा? 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ये सब पता नहीं कैसे आया ये। अब इसको आ जाए 1/1000 इंटू 60 इंटू 60/1। अरे भाई रेसिप्रोकल याद करो इसका। कटिस 5 3 यहाँ लिखा 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। देख तुमको भी ये बताया, इसी ढंग से तुम बाकी भी कन्वर्शन कर सकते हो। हम ट्रिक इसका बताएंगे, जैसे मैं तुमको बोल दिया जाए, ध्यान से देखो, तुमको अगर बोल दिया जाए किलोमीटर पर मिनट, सुन लो, को बदलो मीटर पर सेकंड, तब तुम क्या करोगे? कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर तुमको ये वाला लाइन के बोल के निकल जाते तो इसको तुम चेंज कैसे करते? अब देखो जो तरीका तुमको हम बताएं वो तरीका तुम लगाओ तो चेंज हो जाएगा। देखते हैं, किलोमीटर पर मिनट मतलब 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट। हाँ, इसको बदलो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? बोल 60। हाँ है, कब आ गया 3। हाँ, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो, किलोमीटर पर मिनट को तुम चेंज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तुम ये तरीका सीख लो, तुमको रखना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये सब ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, जानना बहुत जरूरी है, तरीका जानना जरूरी है। इसके पीछे एक छोटा सा ट्रिक हम बताते हैं, ध्यान से देखना। ट्रिक ये है, पहले हमको तुम ये बताओ 5/18 या 18/5 दोनों में बड़ा नंबर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा नंबर है, ये नंबर छोटा है। हाँ, या किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, ये बड़ा है ये छोटा है। अगर बड़ा को छोटा बनाना है, बड़ा को छोटा बनाना है तो छोटा से मल्टीप्लाई करो। बड़ा को छोटा बनाना, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, ठीक है, छोटा है, तो बड़ा को छोटा बनाना है तो छोटा से नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वहीं अगर छोटा को बड़ा बनाना है तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि ये बात तुमको इसलिए बताना पड़ गया क्योंकि बहुत सा बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो हम तुमको दोनों तरीका बताए, ये भी तरीका बताया, ये भी तुमको याद रखने का एक तरीका बताया। तो कन्वर्शन से रिलेटेड अब हमको लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। खैर चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, मजेदार टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, बात ये समझने वाला चीज है। ध्यान से देखें, हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं। स्पीड में सारा चीज क्लियर था, पता चल गया स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। याद रखने का तरीका भी तुमको क्या बताया था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, याद रखने का तरीका बताया था। तो डिस्टेंस चूंकि स्केलर, इसलिए मान लो स्पीड स्केलर। हाँ, तरीका से वही तरीका अगर याद रहेगा तो यहाँ पे तुमको दिक्कत नहीं है। चलो अब सुनो हम लोग क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी देख, सिंपल डेफिनेशन पे आएंगे ना तब तो बहुत आसान है बोलना, लेकिन हम चाहते हैं कि तुमको सिलसिलेवार तरीके से समझाएं। ध्यान से, वेलोसिटी भी कुछ नहीं है, वेलोसिटी भी एक तरह का स्पीड ही है। जैसे कुछ तुम रिलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ था नहीं,
एक तरह का डिस्टेंस ही है, बट सिर्फ उसके साथ एक चीज जुड़ी है। क्या चीज, क्या जुड़ा था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट पाथ। भाई डिस्टेंस भी एक पाथ था, डिस्प्लेसमेंट भी एक पाथ है, बट डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाँ यार, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी से तुमको वही पता चला हाउ फास्ट और स्लो बॉडीज मूव, यही बताया। बस इसमें फर्क क्या है ध्यान से देखना। स्पीड होता था डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब जाहिर सी बात है, ध्यान से देखना, अगर स्टार बनाओ चीज को याद रखना। चूंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया, और से देख, चूंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, हम तुमको याद है स्पीड वाला बताए थे, स्पीड वाला बताए थे ना, डिस्टेंस है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी ना लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देख ध्यान से, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो जाहिर सी बात है, और वेक्टर क्वांटिटी भी है, इसलिए डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होगा। मतलब आपका डायरेक्शन हो तो मेंशन करोगे। अब आते हैं इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट समझते हो ना, स्टैंडर्ड यूनिट। गौर से देख, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो उसको डिस्प्लेसमेंट क्या चीज नापते हो, अलग चीज नापते हो क्या, नहीं ना, पढ़ चुके। डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं मीटर, टाइम को सेकंड। तो देखिए चीज हुआ, ऐसा यूनिट जो है वो वेलोसिटी का भी सेम है, वेलोसिटी का भी सेम है और स्पीड का भी सेम है। तो व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन मेंशन करना होगा, याद रखना, और ऐसा यूनिट ये होता है। चलो अब तुमको वेलोसिटी कुछ हद तक हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेलोसिटी कुछ नया चीज नहीं है, बस वो भी एक तरह का स्पीड ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी अगर किसी चीज का हम लोग वेलोसिटी का बात करेंगे तो देखना पर्टिकुलर डायरेक्शन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बस चल रहा है, सपोज एग्जांपल बस चल रहा है, तो बस ऐसे तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे जैसा, हाँ अरे भाई मेरे जैसा रास्ता वो ऐसे ही जाएगा, हाँ ना। लेकिन वही अगर हम लोग एक प्लेन का बात कर रहे हैं या जेट का बात करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। आज तो देखो नहीं चलाते प्लेन जो है ऐसे 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 चलता है, हम ऐसे नहीं बोलते, टर्न नहीं लेता, ऐसे चलता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन जाता है, जेट स्ट्रेट लाइन जाता है। अरे यार इतना इंग्लिश मूवी देखते देखे हो ना, बात समझ में। तो याद रखना, जब हम लोग जो चीज काफी तेजी से जा रहा है, याद रखना तेजी से आ रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे, उसका वेलोसिटी कितना है, बात समझ में आया। चलिए अभी हम लोग वेलोसिटी को और आगे बढ़ाएंगे, बट ठीक है इस वीडियो में यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये सारा चीज समझना है कि हम लोग कन्वर्शन पूरा किए, हम वेलोसिटी सिर्फ बताए हैं, ठीक है, याद रखिए हम सिर्फ वेलोसिटी बताया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे करेंगे, ओके।